हरियाणा सरकार में विभागों के बंटवारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सबसे ज्यादा ताकतवर मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। उनके पास 13 से ज्यादा विभाग हैं। खास बात यह है कि गृह, वित्त और आबकारी मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। इस लिहाज से वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी ज्यादा ताकतवर बन गए हैं। दरअसल साल 2005 से लेकर 2014 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कभी भी वित्त और आबकारी यानी टैक्सेशन विभाग नहीं रहा। उनके सरकार में ये विभाग दूसरे मंत्रियों के पास रहे। उसके बाद साल 2014 से 12 मार्च 2024 तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल के पास बड़े विभाग जरूर रहे, लेकिन ये दोनों महकमे एक साथ उनके पास भी नहीं रहे। वर्ष 2014 से 2019 तक अपनी पहली टर्म में मनोहर लाल के पास गृह विभाग तो था, लेकिन वित्त विभाग नहीं था। उस समय वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु थे। मनोहर लाल की अगुवाई में 2019 में जब दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी तो गृह विभाग अनिल विज को दे दिया गया। हालांकि मनोहर लाल ने तब सीआईडी विभाग अपने पास रखा। इस बार गृह और सीआईडी दोनों ही नायब सैनी के पास हैं, यानी इस बार अनिल विज का कद पिछली बार के मुकाबले थोड़ा कमतर हो गया है। वहीं अनिल विज तीनों विभागों का कार्यभार संभालने के बाद परिवहन मंत्री होने के नाते सरकारी बस में बैठकर दिल्ली रवाना हो गए। प्रदेश में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सैनी और 13 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसके बाद रविवार देर रात मंत्रियों को विभाग बांटे गए। इसमें मुख्यमंत्री सैनी के बाद अनिल विज को बिजली समेत 3 विभाग दिए गए। पिछली बार गृह विभाग इनके पास था। अनिल विज के अलावा विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा, कृष्ण कुमार बेदी, आरती राव और गौरव गौतम को भी 3-3 विभाग दिए गए हैं। वहीं महिपाल ढांडा, डॉक्टर अरविंद शर्मा और राव नरबीर सिंह को 4-4 विभाग मिले हैं। कृष्णलाल पंवार, रणबीर गंगवा, श्रुति चौधरी और राजेश नागर को 2-2 विभाग दिए गए हैं। आरती के पास स्वास्थ्य, विपुल के पास स्थानीय निकाय, ढांडा को शिक्षा, गौरव गौतम को खेल, राणा को कृषि, कृष्णलाल पंवार को पंचायत और खनन और श्रुति चौधरी के पास महिला और बाल विकास, डॉक्टर अरविंद शर्मा को जेल, राव नरबीर सिंह को उद्योग, कृष्ण बेदी को सामाजिक न्याय, रणबीर गंगवा के पास पीडब्ल्यूडी और नागर को खाद्य आपूर्ति का अहम विभाग मिला है। दरअसल प्रदेश में 2024 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के चेहरे पर ही लड़ा था। कांग्रेस के माहौल के बावजूद वो 90 सीटों की विधानसभा में 48 सीटें जिताकर बहुमत लाने में कामयाब हुए। इसी वजह से उनकी राह में कोई रोड़ा न रहे, इसके लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कड़े फैसले लिए। गृह और सीआईडी विभाग को लेकर 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अनिल विज के बीच कई मुद्दों पर विवाद देखा गया। तब गृह विभाग अनिल विज के पास था और सीआईडी मुख्यमंत्री खुद देखा करते थे। इसको लेकर दोनों के बीच अक्सर कई मुद्दों को लेकर तनातनी देखी गई, जिसकी वजह से ये दोनों विभाग अलग अलग करने पड़े। बीजेपी सरकार में इस बार विभागों के बंटवारे में नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा दिखाया गया है। इनमें आरती राव, विपुल गोयल, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर और रणबीर गंगवा को बड़े विभाग दिए गए हैं। 2019 की सरकार के मंत्री अनिल विज को इस बार गृह विभाग नहीं मिला। इस लिहाज से उनके विभाग कमजोर माने जा सकते हैं। महिपाल ढांडा को ही 2 विभागों से संतुष्ट होना पड़ा है। श्रुति चौधरी ने हालांकि मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने सिंचाई के साथ साथ महिला और बाल विकास का कार्यभार भी उन्हें सौंपा है। तो अगर हम विभागों के बंटवारे की बात देखें तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कांग्रेस के कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा ताकतवर मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा।